जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारी आप्तिक माता पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखे गए हैं। 19 जुलाई 2021। परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। आइए हम नीचे दिए गए वचन को पढ़ते हैं। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। वचन संहिता 130 उसकी 2। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक शहर में एक न्यायी व्यक्ति रहता था जो कि पापी था। वहीं पर एक विधवा भी रहती थी और वह रोज आकर उस न्यायी से न्याय की मांग करती थी। एक दिन उस न्याय व्यक्ति ने सोचा कि यह विधवा रोज आकर मुझे परेशान करती है, क्यों ना मैं इसकी बात सुनकर इसका न्याय कर लूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर एक पापी व्यक्ति एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो जो मेरे चुने हुए लोग दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनकी प्रार्थना क्यों ना सुनूंगा और उनका न्याय क्यों ना करूंगा। परमेश्वर हर रोज आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उन्हीं की प्रार्थना को सुनूंगा जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं। डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था। जब डैनियल को पता चला कि राजा ने यह आज्ञा निकाली है कि अगर विद्वान मेरे सोपन का अर्थ नहीं बता पाएंगे तो मैं उन्हें मरवा दूंगा, डैनियल ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मुझ पर अपने वेदों को प्रकट करे। मेरे प्रियो, डैनियल जानता था कि अब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जहाँ पर मेरा कोई वरदान मेरे काम नहीं आ सकता। मुझे परमेश्वर के बड़े हाथ की जरूरत है। बाइबल बताती है कि जब उसने राजा के सोपन का अर्थ बताया तो वह राजा के द्वारा ऊंचा किया गया, लेकिन वह अपने वरदान की वजह से ऊंचा नहीं हुआ था, बल्कि जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसको राजा के सोपन का अर्थ बताया। वरदान की वजह से ऊंचा नहीं हुआ था, बल्कि जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, राजा के सोपन का अर्थ बताया। अगर आपका बच्चा नशे नहीं छोड़ रहा तो आपका विश्वास किस पर है? नशे छुड़ाव केंद्र पर या फिर परमेश्वर पर? कि परमेश्वर मेरे बेटे को नशे से जरूर आज़ाद करेगा। जब एक पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता है तो क्या वह पत्थर एक ही बार में टूट जाता है? वह उस पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारता है, क्योंकि उसको पता है पत्थर की मजबूती कम होती जा रही है और आखिर में वह उस पत्थर को तोड़ देता है। उसी तरह से अगर एक बार प्रार्थना करने से आपकी बीमारी कम नहीं हुई तो बार बार प्रार्थना करनी है और बार बार शैतान को डांटना और आखिर में जीत आपकी होगी। इसीलिए मेरे प्रिय, रोज प्रार्थना में रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्रताई में जीवन बताएं, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम अपनी आत्मिक माता जी के द्वारा किए गए अंगीकार को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर रोज प्रार्थना करूँगी और पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आमीन।